यहाँ मेहरारू पावा अप्पो जट जींस पैंट वाली गुअर गुअर रहा जैसे अकेले गोहिया अब तनी लंबी रहा कि हमें बतलाए को हो तो 5-6 ईंटा धरी तो वैसे बतलाई है। आई भैया तो 4 दिन माँ मेहरुआ रही बाकी बात नैहरे चली गई तो हमारे बाप जमा रहा छिनरा या का नंबर हमारी मेहरुआ का आने गए तो हमारा मेहरुआ अपनी महतारी से कहे सम्मा कह दिया बाबा लौट जा इनके साथे ना जा इनके साथे हम जाए थे तो हम चौटाए जाए थे तो हमारा बूढ़ा कहीं हे समझी तुम लौट जाओ तुम्हारे साथे माँ बिटिया न जाए वह हमारे बूढ़ों का हमारे बाप का जो है एकदम और वहाँ पहुड़ीगा मारिया गुस्सा में बरर गए लट उठाइन बहरिया ले अब घरे पहुँचे लट बहाइन तो हम तो खुश रहें कि माँ मेहरुआ आई हुई अपने बाप से पूछा हम का हो दादा पठी नहीं का हो कहीं ससुर पठवें चाहे न पठवें तोहरी ससुरारी मुँहते न जा तो हम कहा आखिर का बा कहीं कुछ नहीं तोहार बियाह कह दिया ना न पठो तो हम खुश हो गए हम कहा 5 अंगूरी घेमा मोड़ कराही माँ अब सड़वनी ने हम का आँख मरी है भाई अब जल्दी जल्दी जींस का पैंट उठावा चढ़ावा पाछे फाट रहा है साइकिल उठावा मेडगाड यक्कव न रहा है हवा कौनी पई हम न रहा है मनुआवा वह का भैया चैन 3 जगह उतरा हम 4 जगह चढ़ावा मारिया गिरीश के लफुआ दी रहा है हाथिया भरे हम लफुआ दी गए भाई पैडिल मारते रहन मेहनत करते रहन पसीना चुए पर ताल 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 बधाई का पहुँच ले हमार मुँह बढ़िया बनेगा। अब ससुरारी पहुँच गए दिवाली में साइकिल लगावा फट से मेरे तो पलगा बेच गया आवा दिया नाश्ता पर नाश्ता हम खात खात चर्राए आयन सलवैनी ने आवे हम मुँह देखें तो आँख मारें गप जैसे हम बारारी जाई तो मैं अपनी बूढ़त का अम्मा यस करती हो पठे दियो कहे से हमका साढ़ रखावे का बा तो हम भाई माँ बूढ़ा समझदार रहे कहे बिटिया तैयार हो जाएगा यहाँ का साढ़ रखावे का बा तो माँ मेरा रुआ छटपटा रहा है भाई उल्टा सीधा कपड़ा पहनी लेके आवत रहे तो माँ मेहरुआ नाने छगड़ी खूब चरावे पेड़े वड़िया पे भैया मन मन चढ़ जाए हो। अब राही में एक ठो भैया पिपरे का पेड़ मिला हो हमा मधमक्खी लाग रहा यत्ता छत्ता तो हमारा मेहरुआ कैसे रुको उनका कावरे कैसे कहते तो मधुइया निकाल लाई अरे हम कहा तो बौरान यहाँ जवन करबो मौक छदबो तू छिया जाबो कहे जाते हो हम नान्हे कतना मधु निकारे हन तो हम कहा भाई न मनबू तो चढ़ो वाह न ताव लंगवटा मारी तो भैया नहीं तो रही नहीं तो मन से चढ़ गए हो जब छत्ता के लगे गई समकिया के बैठी जब छत्ता में अंगूरी लगाई तो माछी मनमनानी अब मनमनानी तो उनके ठाव को ठाव छेद दियो अब वह के मारिया के न रहा इस भैया वहीं पर से पेशाब हो लागो तो हम सोचा हमारा मेहरुआ मधुइया निकारत है तो बड़ा जाती है हम इतनी मेहनत करती है अब एक बूंद भैया में गिरायु न दी अब यह अब अंजुरा बांधा भैया वाका हम पिए लागल हो अब वो तुल 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 धारी न बंद हुए हम अघाई गए हो और ना ही तो कुछ देर के बाद टट्टियो हुआ तो हम सोचा हमारा मेहरुआ वही ममिया गोलिया के गिरावतिया जब उतरी तो वह सुआ रहे तो हम क्या करे मधुइया निकाली के सब बढ़ा दी कहीं निकाल रखा हम कहीं अच्छे दिन के हमारे टट्टी पेशाब सब हो गए तो हम क्या करे मधुनाए कहीं सहीजा कटो पेशाब हम कहा हम तो पी लिया रे तो ये हमारे मेहरुआ कहा लिया है और गोरिया जाती रही है गाठी गाठी पानी में और चाहता पानी में गोरिया जाती रही है गाठी गाठी पानी में चाहता गोरिया हटा कर
रुच चाटत रहन करवई अब ना धुआखा है अब ना धुआखा है ऐसी चढ़ी जवानी आप लोगों ने देखा है और सुना है कि गंगा देवी का बेटा भोला अपनी मां की लाश पर कसम खाया है कि आज की तारीख से जो वक्त मुझे न्याय की रास्ते पर मिलेगा डाकू भोला उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डाकू भोला इंसाफ की रास्ते पर अपना कदम रखा और एक बेहद जंगल में रहने लगा। अपना नाम डाकू भोला रखा। आपके सामने बदले के भावना में जलता हुआ डाकू भोला। जंगल सिंह कुत्ते तू मुझे मारना चाहता था परंतु मैं बच गया। मरी तो मेरी माँ गंगा देवी और मैंने अपनी माँ की लाश पर यह कसम खाया है जो माँ के ममता का अपमान करेगा नारी का अपमान करेगा भूरा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। माँ भवानी मेरी इन भुजाओं में इतनी शक्ति दो माँ कि मैं अपनी माँ गंगा देवी की आत्मा को शांति दिला सकूं। माँ भवानी मेरी रक्षा करना। जय माँ। महाराज गुलाब सिंह अपने स्टेट के जंगलों में आखेट करने के लिए निकल चुके हैं। मैं मुद्दतों से सोचता रहा हूं कब मुझे चांस मिले कि महाराज गुलाब सिंह का देहांत कर दूं। रियासत पर जमगढ़ का ताज हमारे मस्तक पर बंद है। घबराओ नहीं महाराज गुलाब सिंह, तुम घना जंगल में शिकार खेल रहे हो। हम तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूं। शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी दूर निकल आया हूं लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। ये क्या देखता हूं मंत्री भुजंगीलाल जंगल में इधर ही चला आ रहा है। इसे तो मैंने राजमहल को छोड़ करके कहीं नहीं जाने की हिदायत दी थी। आखिर यहां आने का इसका क्या सबब हो सकता है? तो एक हाथ बंदूक ले और एक हाथ तलवार छोड़ महल को आ गया गई अकल क्या मार। मरने को तैयार हो रो सुनो हमारी हो कर नौकर मेरा अरे पले टुकड़े पर तूरे हो कर खबरदार। हो के नौकर मेरा और पला टुकड़े पर तू आप आज जिंदा यहां से न जा पाएगा। मौत तेरी लिखी है और मेरे हाथ में आज तू सीधे मुड़ के महाराज गुलाब सिंह तुम्हारी महारानी चित्रा देवी भी जिंदा नहीं बचेगी। तुम इसे जंगल में तड़प तड़प कर मारो।
काम मेरे संकट में है जान, और महलों तक पहुंचाए दो मुझको, मानूंगा एहसान। दिल में चिंता नहीं, अपने रोशन करो दिल में। नहीं अपने रोशन करो, फौरन घोड़े पे अपने बिठाता हूँ मैं, आन की आन में तेज रफ्तार से राजमहलों में आओ, आओ मेरे साथ हमारे घोड़े। महारानी चित्तौड़गढ़, हम तुम्हारे रंग महल के नजदीक पहुंच चुका हूँ। ये तो है कान है, बस महारानी जी है। अब तक जिंदा रहे, अब न रह पाएगी, ना रहे बांसुर ना बचे बांसुरी, मेरे हाथों से मुल्के अदम जाएगी। बात से तेरे आती हर बगावत की बात से तेरे आती। अच्छा हुआ तुम्हारे समझ में आ गया। बजाती हूँ मैं आन की आन में, कुछ सिपाही बुला कैद तुझको कमीने कराती हूँ। हो गई मेरे कब्जे में हो, अब ना खतरे की घंटी बजा पाओगी। जैसे मारा तुम्हारे महाराज को, वैसे सीधे दम की टपक जाओगी। महारानी जी तुम जिंदा रहे। मेरे महाराज को मार डाला, मार डाला नहीं, जाओ तुम हमेशा हमेशा। और आके रक्षा करे जिसके भगवान खुद आके। भगवान खुद मार सकता नहीं, उसको इंसान है। देख ले सामने दाव को भूला खड़ा, रानी माँ के लिए जान। तो खास टाइम पड़ा तो भूला यहाँ खास। खींच कर लाई है, टुकड़े टुकड़े बदल के करो मैं तेरे, आज तेरी कथा तेरे सर आई है। मौत की धमकी भूरा को देता है। अरे भूरा मौत को हमेशा अपने गले से लगाए रखता है, और साले नमक हराम यही गद्दार भुजंगीलाल जंगल में मुझे अकेला पाकर के मेरे सीने में कटारी मार दिया। मेरा कुंवर कहाँ है?
मेरा बेटा कहाँ है महारानी जी? महाराज वो सुरजीत सिंह के घर गया है, उसके पिता बीमार थे, सुरजीत भी गया है। तभी तो वो कमीना मौका पा करके मौके का फायदा लिया। राजकुमार कहरजीत और सुरजीत सिंह नहीं थे, इसलिए उसने ऐसी चाल चली। मैं बुरी तरह घायल हो गया हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। लगता है आप ठीक हो जाएंगे। लगता है कि अब मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगा। महारानी जी, बेटे का ख्याल रखना, बेटे का ख्याल रखना। प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए, मेरी ये सलाह याद रखना। नहीं, नहीं, महाराज मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? महाराज नहीं, लाश